नमस्कार साथियों, अगर बीटीएससी कार निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बीटीएससी कार निरीक्षक के 25 प्रश्न महत्वपूर्ण बतलाने वाला हूं जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होने वाले हैं और एसी थ्री फेस मोटर होने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा, कोई देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया था? वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल वैक्यूम क्लीनर मतलब समझे, क्लीनर मतलब समझे जो क्लिक मतलब जो अच्छे से पढ़ेगा वही जाएगा यूनिवर्सिटी। तो क्लीनर यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? क्लीनर मोटर, यूनिवर्सल मोटर। यूनी मतलब देखिए, वैक्यूम क्लीनर, क्ली मतलब क्लियर, जो क्लियर रहता है वही यूनिवर्सिटी जाता है। तो क्लीनर वैक्यूम यूनिवर्सल मोटर। वैक्यूम क्लीनर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सिटी कौन जाता है? जो मतलब क्लियर रहता है, क्लियर। तो वैक्यूम यूनिवर्सल मोटर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सिंगल फेज मोटर का नाम क्या? सिंगल फेज मोटर का नाम क्या? इसका जो सिंगल फेज मोटर का नाम है ये दोस्तों स्थायी संधारित्र मोटर। ये दिया स्थायी संधारित्र मोटर। स्थायी देखिए, इसका चित्र देखिए, ये सिंगल फेज मोटर, ये पूरा सिंगल है। एक तरह से मानो ये जीरो क्या है? जीरो एक तरह से सिंगल मैन है, सिंगल है ना, सिंगल। स्थायी जगह है, तो स्थायी संधारित्र मोटर है। ये अस्थाई है, एक जगह पे अस्थाई है। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? सिंगल फेज। ये पूरा मोटर का नाम क्या है? ये जो पूरा मोटर है, ये पूरा मोटर का क्या नाम है? ये जो पूरा मोटर है इसका नाम क्या है? ये दोस्तों स्थायी है। ये क्या है? ये जीरो, ये स्थायी है, तो स्थायी संधारित्र मोटर। स्थायी है तो स्थायी संधारित्र मोटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में मैन वाइडरिंग और ऑक्सिलरी वाइडरिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होगा? ये देखो 90 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? स्लिप्ट फेज इंडक्शन मोटर में मैन वाइडरिंग और ऑक्सिलरी वाइडरिंग के बीच इलेक्ट्रिक डिग्री का मान क्या होगा? मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक आपका ट्रेड है, उसमें आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? तो 90%। तो 90 हो गया 90। देखिए, स्लिप खा के, अगर स्लिप खाइएगा 90 से तो सीधे नीचे आ जाइएगा। तो स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में मैन वाइडरिंग और ऑक्सिलरी वाइडरिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री लेने जाइएगा तो आपका 90% रहेगा, तभी देगा। तो 90 डिग्री हो गया। इसका एकदम राइट आंसर होगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? एसी सिंगल फेज का जो मोटर का नाम है, ये कौन सा मोटर? एसी सिंगल फेज का मोटर का नाम यूनिवर्सल मोटर। ये जो है एसी कौन गया? एसी, इसमें एसी नहीं है, एसी यूनिवर्सल मोटर। इसको याद रखिए, यूनिवर्सल देखिए, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सिटी का लोगो ऐसे रहता है ना, ये भी ऐसे है और बीच में जीरो है। तो यूनिवर्सिटी का लोगो ऐसे रहता है, तो यूनिवर्सल लोगो, यूनिवर्सल मीटर। ये देखिए, यूनिवर्सल मीटर। इस फिगर को याद करिए, यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जाता है? प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जाता है? प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को? यह दोस्तों ब्रश अक्ष को स्थायी करके, प्रतिकर्षण मतलब कर्षण मतलब समझे, घर्षण मतलब घस रहा है। प्रतिकर्षण मोटर को क्या रहा है? घस रहा है। तो घसता है किसे? ब्रश अक्ष को स्थायी करने के लिए, प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन मतलब रोट के ब्रश इधर उधर कर वो घर्षण कर रहा है। तो ब्रश अक्ष को स्थायी करने के लिए, प्रतिकर्षण मोटर को रोटेशन करने के लिए किस दिशा को उल्टा किया जाता है? ब्रश अक्ष को स्थायी करने के लिए प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा किया जाता है? ब्रश अक्ष के स्थायी करके। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइडरिंग और स्टार्टिंग वाइडरिंग के बीच क्या संबंध है? प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइडरिंग और स्टार्टिंग वाइडरिंग के बीच का क्या संबंध है? दोस्तों? यह है दोस्तों
वाइडरिंग कम है और इंडिकेटर अधिक है। रनिंग वाइडरिंग कम है और वाइडरिंग अधिक है। रनिंग वाइडरिंग मतलब प्रतिरोध, मतलब रनिंग करने के बाद जो आपको प्रतिरोध होता है वो आपको कम है, क्योंकि आप रोज़ रनिंग करते हैं तो प्रतिरोध आपको ऑटोमेटिक कम होगा। तो प्रतिरोध जो है वह रनिंग वाइडरिंग कम करता है, वाइडरिंग अधिक करता है। तो प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग क्या होगा, रनिंग करने का टाइम आपको प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि आप रनिंग कर रहे हैं ना। और वाइडरिंग, स्टार्टिंग में वाइडरिंग के बीच का संबंध क्या है, वाइडरिंग मतलब हो गया अधिक, वाइडरिंग मतलब आपके कोई भीड़ रहा है तो आपको वो अलग हो गया। रनिंग करने के टाइम आपको प्रतिरोध कम होगा, रनिंग वाइडरिंग कम है और इंडिकेटर अधिक है, इंडियन वाइडरिंग अधिक है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एकल चरण संधारित्र प्रकार की मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका कारण क्या है? यदि एकल चरण संधारित्र प्रकार की मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका कारण क्या होगा? इसका जो कारण होगा वह कमजोर संधारित्र होगा, वह कमजोर संधारित्र होगा। यदि एकल चरण संधारित्र प्रकार की मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका कारण क्या होगा? कमजोर संधारित्र होगा। कमजोर, मान लीजिए एक तरह से चल रहा है, एक तरह से कोई आदमी चल रहा है, आपके पास शुरू में आपके पास तो बहुत बल है, अगर चलते रहेगा आप कमजोर हो जाइएगा। तो कमजोर संधारित्र क्या होगा? यदि एकल चरण संधारित्र करने की मोटर धीमी गति से चलती है तो उसका कारण क्या होगा? मान लीजिए मोटर धीमी चली तो क्या होगा? मोटर कमजोर है तब ना, तो कमजोर संधारित्र भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि स्टेटर वाइडरिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो दोष का नाम क्या होगा? यदि स्टेटर वाइडरिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो दोष का नाम क्या होगा? दोष का जो नाम होगा वह है ग्राउंड। मान लीजिए यदि स्टेटर वाइडरिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो दोष का नाम क्या है? स्टेटर कोर बैडमिंटन का को जो कोर खेलते हैं, बैडमिंटन को कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में। तो ग्राउंड बैडमिंटन खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड। यदि स्टेटर वाइडरिंग डिंग में मारता है बैडमिंटन खेल के, तो स्टेटर वाइडरिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती है तो दोष का क्या? दोष का जो है ग्राउंड। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक एकल कला मोटर रिकॉर्डिंग के में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या हो पड़ेगा? एक एकल कला मोटर रिवाइंडरिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या हो? गलत तरीके से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? कनेक्शन वह मोटर नहीं चलेगी, मोटर जो नहीं चलेगी इसलिए जुड़ा हुआ है, मोटर नहीं चलेगी। बी एकदम राइट आंसर होगा। एक एकल कला मोटर रिवाइंडरिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? यह होगा मोटर नहीं चलेगी। एक एकल कला मोटर रिवाइंडरिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ेगा तो मोटर नहीं चलेगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि से अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? यह संपर्क में स्पार्क कम करने के लिए, संपर्क में स्पार्क। क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि से अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? अपकेंद्रीय स्विच से कैसे जुड़ा हुआ है? संपर्क बनाया था ना, तो संपर्क से स्पार्क कम करने के लिए, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रित करने के लिए अपकेंद्रीय स्विच से जुड़ा हुआ है? अपकेंद्रीय स्विच से मतलब इससे उससे जुड़ा है, संपर्क में है तो संपर्क में स्पार्क कम करने के लिए। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष धुरी दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाता है? प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष धुरी दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाती है? क्या प्रभाव पड़ता है चुंबकीय तरफ से दूसरी तरफ से स्थानांतरित हो जाएगा तो यह होगा रोटेशन की दिशा बदलेगी। देखिए ये फिगर है, ये पूरा फिगर है, ये क्या हो रहा है? रोटेशन की दिशा बदल रही है। रोटेशन मतलब यहाँ से के से के में आ रहा है, K1 में आ रहा है, तो के से K1 में आ रहा है तो रोटेशन कर रहा है, ये भी टेढ़ा जा रहा है। कि प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ से स्थानांतरित करेगी? चुंबकीय अक्ष अगर ई कोना जाएगा तो क्या होगा? स्थानांतरित कर रहा है, तो स्थानांतरित कर रहा है तो इसका आंसर है रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। रोटेशन मतलब इस दिशा से इस दिशा में आ रहा है तो क्या हो रहा है? रोटेशन बदल रहा है। इस दिशा से इस दिशा में आ रहा है तो रोटेशन बदल रहा है, तो वही है रोटेशन बदल रहा है। रोटेशन की दिशा बदली जाएगी, रोटेशन की दिशा बदली जाएगी। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सी मोटर में आंधी कुंडल वाइडरिंग होती है? छत का पंखा। कौन सी मोटर में आंधी कुंडल कैसे आता है? छत का पंखा से, तो छत का पंखा। कौन सी मोटर में आंधी कुंडल वाइडरिंग होती है? कौन सी मोटर में आंधी कहाँ आता है? छत पे पंखा चला गया था, तो आंधी
कांति कुंडल, छत का पंखा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रित विधि का नाम क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रित विधि का नाम क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रित कर विधि का जो नाम है, नियंत्रित विधि का नाम वो क्या है। वह है टेप्टर फील्ड विधि। टेप्टर फील्ड विधि, टेप्टर फील्ड। ये क्या है, गोल है, गोल के साथ फील्ड की तरह था, फील्ड विधि, टेप्टर फील्ड विधि, टेप्टर फील्ड विधि, टेप्टर फील्ड विधि। एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रित विधि का नाम क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर की गति नियंत्रित विधि का नाम क्या है। ये क्या है, फील्ड है, ये फील्ड है। तो सिंगल टेप्टर 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 फील्ड विधि, टेप्टर टेप टेप टेपर्ड फील्ड विधि, टेपर्ड फील्ड विधि, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करें। किस एकल चरण मोटर में स्क्वेरल गेज स्टोर होता है। किस एकल चरण मोटर में स्क्वेरल गेज रोटर होता है। किस एकल चरण मोटर में स्क्वेरल गेज रोटर होता है। यह रिस्प्लेट फेस मोटर, स्लिप्ट फेस मोटर, स्लिप्ट फेस मोटर। किस एकल चरण मोटर में स्क्वेरल केज रोटर होता है। स्क्वेरल केज का रहता है, स्लिप्ट का वो केज रहेगा, तो स्लिप्ट फेस के केज का रहता है, इसका पीछे चाहता है, तो स्लिप्ट फेस मोटर केज के रेज किसका रहता है, सेप फेस चार होता है, तो स्लिप्ट फेस मोटर एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों स्टेपर मोटर। हार्ड डिस्क स्टेपर में आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए ड्राइव कौन करता है, एक स्टेप गया वो ड्राइव कर रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर का उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल रहेगा, क्या होगा वो स्टेपर रहेगा। सिंगल फेज मोटर का उपयोग करता है। सिंगल फेज मोटर का उपयोग कौन करता है, स्टेपर मोटर। स्टेप करता है कि 1 2 3 स्टेपर, सिंगल फेज मोटर, स्टेपर मोटर, ये एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रीय वाइंडिंग को पूरा होने के बाद स्प्लिट गेज फेज मोटर के कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। सामान्य रूप से कम करता है, क्या लिखा हुआ है। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ट फेज मोटर के कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े हुए बिना वाइंडिंग के छोड़े हुए रहते तो सामान्य रूप से काम करता है। छोड़ दिया तो फिर बाद में काम करता है, सामान्य रूप से काम करता है। मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े हुए हैं तो क्या होगा, सामान्य रूप से काम करेगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका जो कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा किसके कैपेसिटर पीने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो किसे, तो विद्युत ऊर्जा के कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर डी एकदम राइट आंसर होगा। कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को विद्युत स्थैतिक ऊर्जा में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कैपेसिटर पीने के लिए ऊर्जा चाहिए तो कैपेसिटर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। सडेड पोल मोटर। छोटे टेबल फैन के लिए क्या होता है, पोल से लाइट होता है, तो सडेड पोल मोटर से सड़ा के पोल से मोटर लेते पंखा चलाने के। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं, सडेड पोल मोटर। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं, सडेड पोल मोटर। टेबल फैन चलाने के लिए छोटा वाला तो पोल से लाइट है, सडेड पोल मोटर भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लिप्ट फेज मोटर स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। स्लिप्ट फेज मोटर स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है।
स्लिप्ट फेज मोटर स्टार्टर में किस वाइडरिंग होती है, कितनी वाइडरिंग होती है, 2 वाइडरिंग होती है। स्लिप्ट कितने आदमी करते हैं, 2 ठो। तो स्लिप्ट फेज भी 2 अगर होता है तो वाइड स्लिप भी खाते हैं 2 को। स्लिप्ट फेज मोटर स्टार्टर में कितनी वाइडरिंग होती है, कितनी वाइडरिंग होते हैं, 2 को। स्लिप्ट कौन खाते हैं, 2 ठो, तो 2 भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकल चरण मोटर किस प्रकार को निर्दिष्ट करता है। एकल चरण मोटर जो है किस प्रकार को निर्दिष्ट करता है। कैपेसिटल स्टार्टर, कैपेसिटर, रन मोटर मतलब ये इसे जाकर रन कर रहा है इसे, यहाँ भी ये क्या हो रहा है, रन कर रहा है। तो क्या लिखा, एकल मतलब एक आदमी दोनों जगह रन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, कैपेसिटल पी के स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर के लिए, मतलब कैपेसिटर पी के वो रन कर रहा है। एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करता है। एकल चरण मोटर किस प्रकार को निर्देशित करता है, तो कैपेसिटर पी के ऐसे दौड़ रहा है, गर्मी आता है दौड़ रहा है, कैपेसिटर रन कर रहा है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हिस्टैरिसीस मोटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हिस्टैरिसीस मोटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हिस्टैरिसीस मोटर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हिस्टैरिसीस एक्स के मोटर के चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये है सोंडिंग कुंडल, ये वाला भाग का नाम क्या है, सोंडिंग। देखिए ये वाले भाग को सोल्डिंग क्या है, तो सोल्डिंग मोटर, सोल्डिंग, यहाँ भी सोल्डिंग किया ऐसे करके सोल्डिंग मोटर, ये वाले भाग का क्या नाम है, सोल्डिंग मोटर, सेडिंग मोटर, देखिए सेडिंग कुंडली, कुंडली में देंगे, कुंडली में इसका दूसरा कैसे काला रहेगा, तो कुंडल, सेंडिंग कुंडल मतलब हिस्टैरिसीस मोटर के रूप में एक्स के चिन्हित भाग है। ये क्या है, ये कुंडली है, मतलब खराब कुंडली, तो सेंडिंग कुंडल, डी एकदम राइट आंसर होगा। सेंडिंग कुंडल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों स्टार्टिंग वाइडरिंग जल जाएगी। स्टार्टिंग मतलब मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट, मतलब मोटर शुरू हो गया उसके बाद जो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, मतलब चलने छोड़ देगा तो क्या होगा, वो जो है स्टार्टिंग वाइडरिंग जल जाएगी, मतलब जल जाएगी। छोड़ने रहेगा तो वो जल जाएगी, पानी चला के अगर बंद नहीं करेगा तो वो जल जाएगी। मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, स्टार्टर वाइडरिंग जल जाएगी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। एसी सिंगल फेज, ये देखिए ये चित्र है, ये रिफ्लेक्शन मोटर, इसका बतलाते हैं। रिफ्लेक्स, देखिए यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्स मार रहा है, एन से एस में मार रहा है तो यहाँ से यहाँ के रिफ्लेक्शन मार रहा है। रिफ्लेक्शन मोटर, रिफ्लेक्स मतलब यहाँ से यहाँ के रिफ्लेक्स मार रहा है, यहाँ से यहाँ के रिफ्लेक्स मार रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन मोटर है। और रिफ्लेक्शन रिफ से मार के एस में आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन मोटर ये क्या मार रहा है, रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन मोटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर पर 2 HP सिंगल फेज मोटर 240 V का इनपुट करंट क्या होगा। 240 V का जो इनपुट करंट होगा वो होगा 11 APM होगा। क्या लिखा, 11 APM कैसे आएगा इसका, देखिए 70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर पर 2 HP सिंगल फेज मोटर का उपयोग क्या होगा। 2 सिंगल मोटर को निकालेंगे तो इसको अगर घटाएंगे तो 8 में घटाएंगे तो 2 से 8 2 10 हो जाएगा। 8 7 कितना हुआ, 8 7 15 2 17 में अगर नहीं आ रहा है तो सीधा 11 APM 70% दक्षता और 0.8 पावर फैक्टर पर 2 HP सिंगल कितना, सिंगल लगा एक रहता, सिंगल एक रहता है तो सिंगल एक आदमी रहता है, सिंगल APM सिंगल पेज मोटर 240 V में इनपुट करंट क्या होगा। इनपुट करंट जो होगा वो होगा 11 इनपुट 11 नंबर का इनपुट होता है, इनपुट APM। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। वाइडरिंग का नाम क्या है। वाइडरिंग का जो नाम है, ये जो पूरा वाइडरिंग है, ये पूरा वाइडरिंग, इसका नाम क्या है, इस वाइडरिंग का नाम क्या है। ये दोस्तों संकेतित वाइडरिंग बताते हैं इसका संकेतित कैसे हो रहा है। देखिए संकेतित, ये एक से नंबर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ एक से संकेत कर रहा है, दूसरे में संकेत, तीसरे में, तो संकेतित हो रहा है एक से तो ये क्या होगा, संकेतित वाइडरिंग। देखिए
संकेतित वायरिंग सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए इलेक्ट्रिशियन का। तो गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्रेस कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।